रोज वही आलू मटर की सब्जी, कचौरी, पकौड़ी से हो गए हैं बोर। तो आज बना के देखो उसी आलू मटर से बिल्कुल नया हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट, जिसे देखते ही सब बोलेंगे ये कैसे बनाया। नो मैदा, नो झंझट, ना मसाला और ना ही ज्यादा तेल। सिंपल, टेस्टी और सुपर क्विक रेसिपी है। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। आलू को छील लिया है, पतले पतले पीसेस में इस तरीके से काट लेते हैं। तो लीजिए, आलू को काट लिया है और अब धो ले। और अब कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 गिलास पानी डाल दे और अब डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू। साथ ही डाल दीजिए आधा कप ताजे हरे मटर। फ्लेम को हाई कीजिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और अब हाफ टी स्पून नमक डाल दे। और अब उबाल आने के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब तक आलू मटर उबल रहा है, हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब एक बोल में डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। थोड़ा सा सूजी डाल दीजिएगा तो नाश्ता खस्ता के साथ कुरकुरा भी बनेगा। और अब 1/4 टीस्पून नमक डाल दे, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। सभी चीजों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करें। जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना दोस्तों, बस वैसा ही। तो लीजिए, डो को मिला लिया है। बहुत ज्यादा अभी आपको गूंथने की जरूरत नहीं है। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम आटे को 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखते हैं ताकि फूल जाए। और अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो तड़का पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और अब फ्लेम को कम कर दीजिए और डाल दीजिए हाफ टी स्पून साबुत धनिया। तो धनिया जैसे ही हल्का सा भून जाए, डाल दे हाफ टी स्पून जीरा, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। साथ ही डाल दीजिए 2 चुटकी हींग। एक बार मिला ले। तो लीजिए, तड़का तड़क चुका है। बिल्कुल भी डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा। फ्लेम बंद कर दे और चूल्हे से उतार लें। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और आलू मटर भी बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दे और पानी से अलग कर लीजिए। और अब एक बोल में डाल दीजिए उबले हुए आलू मटर। तो मैं आपको मटर पे दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पक गया है। तो बस मैश कर ले। तो लीजिए, मैश कर लिया है। और अब डाल दीजिए ये लहसुन, धनिया, हींग वाला छौंका। तो आलू मटर उबालने के टाइम हमने पहले ही नमक डाल दिया था, इसलिए इस टाइम बहुत ही हल्का सा डालिए। 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पत्ती और चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले हाफ टी स्पून चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से छौंका लगा के आलू मटर मसाला तैयार कीजिएगा ना, तो स्वाद एकदम अलग आता है और बहुत ही कम मेहनत लगता है इस मसाले को बनाने में। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अब हम आखिर में मिलाने के बाद डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर। तो थोड़ा सा जरूर डालिएगा। अरारोट नाश्ते में बाइंडिंग का काम करेगा, मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। मिला ले। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार हमारा नाश्ते का मिक्स तैयार है। इधर आटा डो भी सेट हो गया है, यानी कि फूल गया है। तो बस हल्का सा हम एक बार और चिकना कर लेते हैं। चिकना करने के बाद किचन डो पे रखे आटा छिड़ते हुए हम रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेते हैं। तो जब जब चिपके आटा, तब तब चुटकी भर आटा छिड़ते हुए बेलें। तो लीजिए, बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है और एक ही बार मैंने पूरे डो को बेल लिया है। तो एकदम पतला नहीं बेलिएगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, हल्का सा मोटा रखिएगा। और अब हम एक बार इस तरीके से उठाते हुए पलटी कर लेते हैं ताकि ना चिपके। और अब हम ये जो हमने आलू मटर का मसाला तैयार किया है ना, इसे हम कोने कोने फैला देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स चारों तरफ रख दें और चम्मच या हाथों से लेवल कर लें, तो बड़े ही आसानी से फैल जाएगा। कोने कोने बहुत ही अच्छे से आलू मटर मसाला लगा दिया है। और अब हम चाकू से मोटे मोटे स्ट्रिप में काट लेंगे
करीब 2 से 3 इंच दूरी जितना, इस प्रकार। तो लीजिए हमने काट लिया है और अब हम एक पट्टी उठाएंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद वापस हम दूसरी पट्टी के ऊपर पहले रोल को रख देते हैं और इसे भी सेकंड पट्टी को भी रोल कर लेते हैं। तो हमने 2 रोल कर लिया है और अब तीसरी पट्टी पे रख दें और इस तरीके से रोल कर लें। तो ये कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। इसी तरीके से हम एक और रोल तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो मैंने 3 पट्टी का रोल बनाया है, आप 4 भी ले सकते हैं। तो 2 रोल बच गया है, तो इसे भी मैं फोल्ड कर लूंगी। तो दोस्तों मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप आटे का इस्तेमाल किया है। आप 2 कप या 3 कप भी ले सकते हैं। और अब हम हाथों से हल्का सा दाब लेते हैं। जरा भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमने अरारोट डाला है और जब हम पकाएंगे ना दोस्तों तब भी नहीं जलेंगे। तो एक हम रोल को साइड में रखते हैं और दूसरे रोल पे हम चुटकी भर गेहूं का आटा छींटते हुए या फिर आप मैदा भी छींट सकते हैं दोनों तरफ, और हाथों से दाबते हुए हम फैला लेंगे। तो हल्के हाथों से ही आपको दाबते हुए फैलाना है। आप चाहें तो हल्के हाथों से इस प्रकार बेल भी सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा आलू मटर का लच्छा पराठा बन रहा है। बहुत पतला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हम आलू पराठे जैसे मोटे ही रखेंगे, है ना। बहुत ही आसान। तो सिंपल वाले पराठे, कचौरी, पकौड़ी तो हम अक्सर बनाते हैं और लच्छा पराठा बनाने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आसान भी पड़ेगा और भी ज्यादा टेस्टी प्रेजेंटेबल लगेगा। बच्चे भी बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा आटा छींटते हुए दूसरा लच्छा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। वैसे कुछ सेकंड का टाइम लगता है, जब हम पहला सेकेंगे ना तब भी आप दूसरे की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने छोटू पराठा भी तैयार कर लिया है। चलिए अब हम पका लेते हैं। तो आलू मटर लच्छे पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुका है, तो जिधर आपको ज्यादा लच्छे दिख रहे हैं ना वो पार्ट को नीचे रखें इस प्रकार और लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट हुआ है। तो दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए सेक लें। तो बहुत ही अच्छे से करारा सेक लिया है और अब ऊपर से ऑयल, घी या बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कोने कोने रोस्ट हुआ है। दूसरी तरफ भी थोड़ा ऑयल लगा लें और फ्लेम को बढ़ाते हुए सेकें। तो एक पराठे को सेकने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। और देखिए इस पराठे का लुक कितना बढ़िया आया है। तो बस प्लेट में निकाल ले, है ना। बहुत ही टेस्टी, मजेदार, आसान रेसिपी। इसी तरीके से हम सभी पराठे को सेक लेंगे और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है आलू मटर का खस्ता करारा लच्छा पराठा, जो ठंडे होने के बाद भी बड़ा ही मजेदार लगेगा। तो आप गर्मा गर्म चाय, अचार, चटनी, दही के साथ कैसे भी खा सकते हैं और बच्चों को सर्व कीजिए टमाटो केचप के साथ। तो सिंपल पराठे और लच्छे पराठे तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन एक बार इस प्रकार ये आलू मटर लच्छा पराठा बना के देखिए। मटर का सीजन भी चल रहा है, आपको इतना पसंद आएगा कि हफ्ते में 1 से 2 बार बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों मेरी आज की इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से कोने कोने तक पका हुआ है और बने हुए दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए आप कितने क्रिस्पी है, जरा भी हार्ड नहीं है। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए मसाले कोने कोने तक स्टफ है, बहुत ही ज्यादा खस्ता बना है। कैसा बना ये जरूर बताइएगा।